सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर मल्टीपल कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स के रीसेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, आज के दिन कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है इस कंपनी से रिलेटेड। न्यूज़ दोस्तों ये है कि हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी एक्वायर कर चुकी है GAVS टेक्नोलॉजी के मिडिल ईस्ट बिजनेस को। अब इस न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं, जिस वजह से स्टॉक आज के दिन फोकस में भी है। अब देखो दोस्तों, GAVS टेक्नोलॉजी एक कंपनी है, उसका बिजनेस मिडिल ईस्ट में भी है, ठीक है। अब उसी बिजनेस को इसने एक्वायर कर लिया है। अब इस एक्विजिशन में इन्होंने इस कंपनी के बिजनेस का 100% खरीद लिया है, या फिर बोल सकते हैं 100% स्टेक्स एक्वायर कर लिया है। अब ये जो डील का वैल्यू है दोस्तों वो है $1.7 मिलियन का, जो कि कंप्लीट कैश में हुआ है। अब इस डील का एक्चुअल में मेन मोटो क्या है? तो देखो दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी क्या है कि हमेशा ऑर्गेनिक ग्रोथ के साथ इनऑर्गेनिक ग्रोथ में भी फोकस करती है। ऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब कंपनी का जो मेन बिजनेस है उससे तो कंपनी ग्रोथ उम्मीद करती ही है, बट उसके अलावा कंपनी साइड से भी ग्रोथ उम्मीद करती है, जिसको आप साइड इनकम की तरह भी बोल सकते हैं। जब भी कंपनी का ग्रोथ आपको स्लो होता हुआ दिखता है तब कंपनी में आपको एक्विजिशंस की न्यूज़ सुनने को मिलती है। अगर पिछले एक साल की बात करें तो रेवेन्यू को देख लो, सिर्फ 6% से ग्रो हुआ है और प्रॉफिट नेगेटिव ग्रो हुआ है। अब देखो, ऐसे नंबर्स के बेसिस पे कभी भी आपके शेयर प्राइस में तेज़ी तो देखने को नहीं मिलेगी। आपको प्रॉफिट्स को ग्रो करना पड़ेगा, और प्रॉफिट्स को ग्रो करने के लिए आपके पास दो मेथड होता है, अपनी बिजनेस को ही बढ़ाओ या फिर दूसरी कंपनी को एक्वायर कर अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को बढ़ा लो। अब ये चीज़ कंपनी पहले भी करी थी और फिर से आपको करती हुई दिखी है। अगर कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखोगे तो यहाँ पर एक आपको दिखेगा कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। यहाँ पर पता चलता है कि कंपनी इन्वेस्टमेंट्स में कितना खर्च करती है। तो पिछले साल कंपनी ने 506 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट में खर्चा किया था, और उससे पहले 342 करोड़ खर्च किया था, उससे पहले उससे 11 करोड़ कंपनी ने खर्च किया था। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा एक्विजिशंस ऑफ कंपनीज, यानी कि कंपनीज को एक्वायर करने में कंपनी कितना खर्च कर रही है। तो 2024 में तो कंपनी ने खर्च नहीं किया था, बट 2023 की बात करें तो वहाँ पर 110 रुपये ने 110 करोड़ रुपए कंपनी ने इन्वेस्ट की थी एक्विजिशंस करने में। और उससे पहले अगर देखोगे तो 60 करोड़ रुपए इन्वेस्ट की थी एक्विजिशंस करने में, और उससे पहले का डेटा अवेलेबल नहीं है। तो ये 60 करोड़ का जो नंबर है वो 2021 का है, 110 करोड़ का नंबर है 2023 का। तो जिस साल कंपनी एक्विजिशंस करती है उसके अगले साल कंपनी के आप रेवेन्यू में ग्रोथ विटनेस कर सकते हैं, आप कंपनी के प्रॉफिट में भी ग्रोथ विटनेस कर सकते हैं। और ये चीज़ 21 में हुआ था और एक बार 23 में हुआ था, तो 23 में भी देख सकते हो आप कंपनी के रेवेन्यू में आपको ग्रोथ दिखा था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो 23 में प्रॉफिट था 216 करोड़, 24 में प्रॉफिट हो गया था 246 करोड़। तो ये कंपनी ऑर्गेनिक ग्रोथ में भी फोकस करती है, और ये कंपनी का टारगेट है दोस्तों 2031 तक $1 बिलियन रेवेन्यू अचीव करने का, यानी कि 8,000 करोड़ रेवेन्यू अचीव करने का ये कंपनी का टारगेट है। अब वो कंपनी अचीव कर पाएगी या नहीं वो देखना पड़ेगा अलग से, बट अभी कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो पिछले 4 क्वार्टर में 1500 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। अब 6500 करोड़ कंपनी को और जनरेट करना है आने वाले बोल सकते हैं कितना, 6 सालों में ना, हाँ 6 सालों में। तो देखते हैं कि वो कंपनी अचीव कर पाती है या नहीं, बट अभी तक की बात करें तो कंपनी उस गाइडेंस से काफ़ी ज़्यादा पीछे है। अगर अचीव कर रही तो बहुत अच्छी बात है, अगर अचीव नहीं कर पाई तो फिर कंपनी के रिटर्न्स आपको वैसे देखने को नहीं मिलेंगे जैसे $1 बिलियन रेवेन्यू अचीव करने के टाइम देखने को मिल सकती थी। तो इस चीज़ पे आप थोड़ा सा ध्यान देना। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी, आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हैं। तो चलिए अब अगली कंपनी डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है इरेडा, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक वेबिनार के बारे में, जो कि हमने अरेंज किया है आपके लिए। और ये वेबिनार आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कुछ आपको ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो कि इस बियर मार्केट में आपको पैसा बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, और जब बुल मार्केट आएगा तो आपका पोर्टफोलियो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। अब इससे पहले भी हमने वेबिनार अरेंज किया था, 3 से 4 हज़ार लोग उसको अटेंड भी किए थे, काफ़ी अच्छा हमें फीडबैक भी मिला। बट प्रॉब्लम यह था कि उस टाइम जितने भी लोग क्वेश्चंस कर रहे थे वो इतने ज़्यादा बल्क में थे कि सभी का रिप्लाई दे पाना काफ़ी ज़्यादा हमें मुश्किल हो रहा था। तो इस वजह से हमने डिसाइड किया है कि इस बार उतने सारे लोगों को इस वेबिनार में हम ऐड नहीं करेंगे, जिनको ज़रूरत होगी उन्हीं को हम ऐड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप डेट देख सकते हो। डेट हमने रखा है 8 फरवरी सैटरडे का,
टाइम आप देख सकते हैं 9:30 PM टू 11:55 PM, और इसका कॉस्ट रहने वाला है 499 का। कॉस्ट हमने इसलिए रखा है क्योंकि इससे पहले बहुत सारे लोग आ गए थे, सभी की रिप्लाई हम नहीं दे पा रहे थे, तो इस बार हम चाहते हैं कि उतने ज़्यादा लोग नहीं आए, जिनको ज़रूरत है उन्हीं की एंट्री हो, और जो उनकी क्वेरीज़ हैं उनके क्वेरीज़ को हम अच्छी तरह से क्लियर कर पाएँ। और इसके लिए हमने एक सपोर्ट ग्रुप भी रखा है 3 मंथ का। वहाँ पर आपको किसी भी तरह की क्वेरीज अगर होती हैं, मार्केट से रिलेटेड हो या टेक्निकल से रिलेटेड हो, तो डायरेक्टली अपनी क्वेरीज को आप डाल सकते हैं, उसको मैं पर्सनली शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस वेबिनार में आप सीखने क्या वाले हो, तो इसके कंप्लीट डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट में मैक्सिमम लोगों का पोर्टफोलियो 30 से 40% नीचे है। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? रीज़न दोस्तों ये है कि काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें एंट्री स्टॉक में कहाँ लेनी है, तो वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। उसके अलावा एंट्री कहाँ नहीं लेनी है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और जब मार्केट गिरता है तो आपके पोर्टफोलियो में कम से कम लॉसेस हो, ये कैसे होगा ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा जो फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ, और साथ में मार्केट से पैसा कैसे बनाना होता है उसके भी काफ़ी सारे आपको फॉर्मूलाज देखने को मिलते हैं, वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो ये जो कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर दिख रही हैं, यही सारी डिटेल्स आपको मार्केट में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर और ट्रेडर बनने में हेल्प करती हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लेना चाहते हैं इस वेबिनार से, तो लिंक मैंने आपको अपने व्हाट्सएप का दे रखा है डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में। लिंक के थ्रू आकर अपनी क्वेरीज आप मुझसे डाल सकते हैं, मैं पर्सनली सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर भेज दूंगा, जिसके थ्रू आप इस वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हो। अब रिन्यूएबल कंपनीज़ की बात करें तो आफ्टर बजट रिन्यूएबल कंपनीज़ भी कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करती हुई दिखी नहीं, बट कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि फंडामेंटली और ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्ट्रांग हैं, जिसमें इरेडा जैसी कंपनीज का भी नाम आता है। अब इरेडा की बात करें तो रिसेंटली इन्होंने एक फंड रेज किया था जो कि 5,000 करोड़ तक का था। QIP के जरिए ये कंपनी फंड रेज करने वाली है। अब कोई कंपनी 5,000 करोड़ का फंड रेज कर रही है तो इससे साफ पता चलता है कि कंपनी बड़ा अपना विजन रखी है, यानी कि फ्यूचर में कंपनी बड़ी ग्रोथ विटनेस कर सकती है, ऐसा इस कंपनी का मानना है। अब इसके अलावा दोस्तों इस बजट की हम बात करें तो गवर्नमेंट से भी सपोर्ट हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है। रेन्यूएबल एनर्जी में जो टोटल बजट एलोकेट किया गया है वो पिछले साल से इस बार 53% ज़्यादा है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर गवर्नमेंट रिन्यूएबल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बजट हर साल बढ़ा रही है अच्छे बड़े मार्जिन से, तो कहीं ना कहीं जो भी रिन्यूएबल सेक्टर में कंपनी काम करती है, चाहे वो EPC कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या फिर फाइनेंस कंपनी हो, उन सभी कंपनीज को फ़ायदा तो होने वाला है। अब EPC कंपनी के तौर पर आप वारी रिन्यूएबल्स को देख सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के तौर पर आप बोल सकते हैं वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज जैसी कंपनीज। उसके अलावा सुजलॉन जैसी कंपनीज भी। उसके अलावा जब बात करते हैं फाइनेंस की तो वहाँ पर इरेडा जैसी कंपनीज का नाम आपको देखने को मिलता है। तो देखो गवर्नमेंट का सपोर्ट है, कंपनी अपने लोन बुक ग्रोथ को लेकर भी एक कमेंट्री की थी कि आने वाले सालों में कंपनी इसको 5 से 6 गुना करने वाली है, और ऐसा कुछ अगर होता है तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में इरेडा जैसी कंपनीज अच्छी ग्रोथ विटनेस कर सकती है अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में। अब देखो कंपनी के गाइडेंस तो हमें चलो देखने को हर कंपनी में मिल जाते हैं, बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो गाइडेंस को अचीव करने के लिए क्या ये वो कंपनी सही से कामकाज कर रही है। तो ये कंपनी फंड रेज कर रही है, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है, और इनफैक्ट गवर्नमेंट कंपनी भी है। तो कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि कंपनी के गाइडेंस को फुलफिल करने में कंपनी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इस वजह से आप चाहो तो इरेडा को भी एक बार अच्छी तरह से रिसर्च कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी ताकि आपको रिसर्च करने में भी आसानी हो। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है टिटागर रेल सिस्टम लिमिटेड। अब आज के दिन की बात करें या लास्ट डे की बात करें तो टिटागर जैसी कंपनीज या फिर रेलवे सेक्टर से जुड़ी जो भी कंपनीज हैं वो बहुत ज़्यादा बुरा पिटी हैं। क्योंकि जो ग्रोथ की मार्केट उम्मीद कर रही थी रेलवे सेक्टर से वो में भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वैसा हमें बजट देखने को नहीं मिला। बट ऐसा नहीं कि ये चीज़ हमें सभी कंपनीज में दिखेगी, कुछ कंपनीज में दिखेगी, सभी कंपनीज में नहीं। अब टिटागर की बात करें तो इसके पिछले 5 साल के अगर प्रॉफिट ग्रोथ CAGR को देखोगे तो वो है 84.5%, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर 10 साल के मीडियम सेल्स ग्रोथ देखोगे तो वो है 22%, यानी कि पिछले 10 साल में कंपनी अपने सेल्स को 22% CAGR से ग्रो किया है। वर्किंग कैपिटल डेज कंपनी के अच्छे हैं। अब नोट करने वाली बात यह है कि रेलवे में जो एक्सपेंशंस आपको दिख रही है पिछले कुछ टाइम में, वो लास्ट ईयर और उससे पहले के ईयर में ही देखने को मिली ना। लाइक पिछले 2 साल से ही तो ये सारी चीज़ें सुनने को मिल रही है, बट उससे पहले के भी नंबर्स अगर देखोगे इसके आप, तो वो क्या ख़राब दिख रही हैं 3 साल, 5 साल या 10 साल का सेल्स एंड रेवेन्यू ग्रोथ, सॉरी सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ नहीं। तो जब कंपनी के पहले के नंबर ख़राब नहीं थे, अब रेलवे में जो बड़े कैपेक्स हुए हैं उसके वजह से कंपनी के पास अच्छे ऑर्डर बुक है,
तो क्या हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि फ्यूचर में भी कंपनी अच्छे रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ हमें दिखा सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी के मार्केट कैप से बड़ा कंपनी का ऑर्डर बुक का वैल्यू है। तो कुछ कंपनी ज़रूर है जिसको लेकर आप परेशान हो सकते हैं कि रेलवे सेक्टर में बजट एलोकेशन ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट कुछ कंपनीज में परेशान उतनी होने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो कंपनी पास्ट में अच्छा रिकॉर्ड दिखा चुकी है, प्रेजेंट में कंपनी अच्छा रिकॉर्ड दिखा रही है और फ्यूचर में भी दिखा सकती है। तो उन सारी कंपनी की लिस्ट पे जुपिटर वैगन जैसी कंपनी, टिटागो रेल जैसी कंपनीज का नाम आता है। ये कोई बाइंग सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जिस चीज़ के बेसिस पे रिटेल इन्वेस्टर डरते हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप सीख सकते हैं कि कौन सी कंपनी में डरना है, कौन सी कंपनी में नहीं डरना है। जो प्रॉफिटेबल कंपनी है उसमें डरने की ज़रूरत है नहीं, जो कंपनी प्रॉफिट को लगातार ग्रो करने का कैपेसिटी रखती है उस कंपनी में डरने की ज़रूरत है नहीं, और जो इन दोनों पैरामीटर्स को फॉलो नहीं कर पा रही है उसमें आप डरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों, इसके अलावा अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो रिसेंटली एफआईएस के इंटरेस्ट हमें थोड़े से कम होते हुए देखने को मिले हैं, क्योंकि अभी कंपनी ग्रोथ फेज पे नहीं चल रही है, अभी कंपनी एक कंसोलिडेशन फेज पे चल रही है। कंपनी ने कैपेक्स किया है, अगले साल तक कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इन्हेंस हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, जिसके बाद कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सकती है, रेवेन्यू को बढ़ा एंड प्रॉफिट को बढ़ा सकती है। तो उसमें एक टाइम है, बट उससे पहले एफआईएस ने एग्जिट लेना प्रीफर किया है इस कंपनी से। बट वही डीआईएस की बात करें तो उनके स्टेक्स हमें बढ़ते हुए भी दिखे हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान दे सकते हो, बट हाँ, इसको रिकमेंडेशन की तरफ मत लेना। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जो कि एक आईटी कंपनी है, जो कि पहली बार स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट कर चुकी है। रिकॉर्ड डेट इसने फिक्स किया है, जो कि 6 फरवरी का है। अब दोस्तों, इस कंपनी का नाम क्या है, तो सबसे पहले हम लोग नाम जान लेते हैं। नाम है दोस्तों केसॉल्व इंडिया लिमिटेड। 1:2 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है इसने। इसका मतलब है एक शेयर के बदले आपको 2 शेयर मिलेगा स्प्लिट के तौर पर, और जो भी इस कंपनी के शेयर होल्डर 6 फरवरी से पहले होंगे उनको ये बेनिफिट मिलेगी। अदरवाइज अगर आप शेयर होल्डर नहीं हो तो आप इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि छोटी कंपनी है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट अपडेट्स जो थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो चलिए दोस्तों, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।